अच्छा, आप तो करो डॉक्टर तजुर्बा करे भाई साहब जी। भाई सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और इसके लिए बहुत माफी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चुनाव के समय में शेड्यूल कितना टाइट हो जाता है, तो देरी के लिए माफी। आप 1-2-2.5 घंटे से बैठे हैं। सर्वजातीय जन पंचायत जो हमारा सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए संगठन है, हमने 2 साल के संघर्ष के दौरान हमने कुछ मुद्दे लिए थे कि भाई सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन, अच्छे आदमियों को राजनीति में आगे बढ़ाना, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो। तो हमारी सर्वजातीय जन पंचायत की 21 सदस्यीय कोर कमेटी है। कोर कमेटी ने 3-4 मीटिंगों के बाद हमने ये फैसला किया था कि इस चुनाव में हम किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे, हम व्यक्तियों को समर्थन देंगे, अच्छे आदमियों को समर्थन देंगे। उसी कड़ी में कल हमने, आप लोग मौजूद थे ज्यादातर लोग, पानीपत शहर से बुल्ले शाह जी को समर्थन दिया है, और उसी कड़ी में आज पानीपत ग्रामीण से विजय जैन जी को सर्वजातीय जन पंचायत अपना समर्थन देती है। हम इस चुनाव में, पानीपत ग्रामीण का चुनाव केवल मात्र विजय जैन का चुनाव नहीं है, सर्वजातीय जन पंचायत का भी चुनाव होगा। हम और हमारे साथी और हमारे पदाधिकारी इस चुनाव में दिन रात एक करके, क्योंकि हमारा मानना है कि वर्तमान में जो सरकार है, पानीपत ग्रामीण हलके से जो विधायक, जो मंत्री है, पिछले 10 साल से जो पानीपत ग्रामीण की दुर्दशा हुई है, नगर निगम का जो भ्रष्टाचार और कॉलोनियों का जो बुरा हाल है, बेरोजगारी है, हर तरफ से हमारा हलका पिछड़ गया है। और सारी बातों को देखते हुए यह भी क्लियर कट हो चुका है कि पानीपत ग्रामीण से विजय जैन ही बीजेपी को धूल चटाने जा रहा है। ये कटु सत्य है। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके मेरी सभी से अपील है कि इस चुनाव में औरों को हमने देख लिया, और मुकाबला बीजेपी का जो मुकाबला करके आगे पहुंच रहे हैं वो विजय जैन जी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ग्रामीण के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य भाई जसवीर काद्यान भी उपस्थित हैं। इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में सभी गांवों में, सभी कॉलोनियों में हमारे कार्यकर्ता दिन रात इस चुनाव में एक करेंगे। और हमारे संयोजक हैं दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के बहुत बड़े नेता रहे डॉक्टर नरेंद्र जेसिया जी, भाई अजय सिंगला जी हमारे कोर ग्रुप के सदस्य हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेता हुआ एक बार फिर हम विजय जैन जी को समर्थन देते हैं। और परमात्मा से प्रार्थना भी है, जनता से अपील भी है कि आने वाले चुनाव में एक सच्चे सुच्चे अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताएं, ताकि आने वाले 5 साल में हमें जन सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। अलावा साहब, आपने पानीपत ग्रामीण से विजय जैन को और शहरी से वीरेंद्र बुल्ले शाह को दिया है अपना समर्थन जी। समालखा और इसराना के लिए आपका कुछ विचार बनेगा? समालखा में, इसराना में आगामी कार्यक्रम करके हम इसी प्रकार से, जैसे कल पानीपत का किया था, आज ग्रामीण का, आगामी आने वाले दिनों में हम इसराना और समालखा में भी हमारे सर्वे चले हुए हैं, वहां साथियों की बैठक चल रही है। वहां की जो यूनिट जो निर्णय लेगी हम उसी निर्णय के साथ जाएंगे। ग्रामीण की यूनिट ने सर्वसम्मति से विजय जैन जी के पक्ष में 3 बैठकें हुई, तीनों में सर्वसम्मति से विजय जैन जी के सबने समर्थन किया। कि बीजेपी के खिलाफ आप लोग करें? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से, और हम तो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है, बढ़िया निशान ले रहे हैं, बढ़िया नाम ले रहे हैं, नारे भी बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन जब उसके अंदर चला जाता है तो पता चलता है। मैंने तो पहले भी पता चल गया था, जैन साहब ने मेरे बाद पता चला हो गई है। तो भाई उनके बारे में तो आम जनता जानते, बताने की जरूरत नहीं 10 साल उन्होंने क्या करा। लेकिन एक बीजेपी ने भला कर दिया पब्लिक का कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति पाति से उठकर के सभी खिलाफ हो चुके हैं उसके।
और उसका खेल समझ में आ गया। कोई बीजेपी का आदमी पानीपत ग्रामीण में है ना, पानीपत ग्रामीण में बीजेपी वाले ये कहेगा वोट मांग लो जी, हमने विकास करा, वोट दे दो। वोट की बात नहीं करेंगे। जाटों में जाएंगे कहेंगे इज्जत का सवाल है, गैर जाटों में कहेंगे कुछ और बात कर लेंगे, बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, हिंदुओं की समस्या है, फलाना समस्या है। आड़े खड़े बूंद नहीं रहे, बांग्लादेश की याद द्वार है। अरे भाई बांग्लादेश का या मुगलों ने शासन कर लिया, जब तो हिंदू खतरे में आया नहीं। जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, हिंदू खतरे में आ गया। तो आज क्या है कि बात है कि मुद्दों की बात करें। और मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, मैं बीजेपी में रहा हूं, मुझे तो 15 साल 20 साल संगठन खड़ा भी कराया। पब्लिक छोड़ो, आज भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और पदाधिकारी, उनको ये गारंटी दे दो कि भी गुप्त मतदान होगा, किसी तुम्हारी वोट का पता नहीं लगेगा। पब्लिक की वोट भी गिरवाने की जरूरत नहीं, बीजेपी वाले करा दो, वही जमाने जब्त कर देंगे इनकी। बीजेपी वाले भी तड़े सब काल करते हैं जी, इलाज कर दो उनका, ठीक है। और वो सारे नुकार जी जैन के लिए करियो, जैन करेगा, क्योंकि उन्हें बेरा ना भी तुमने चर्चा है, जैन का काम ठीक चल रहा है। सुरेंद्र जी आपके काफी करीबी और आपके मित्र भी हैं महिपाल ढांडा, जिनके समर्थक कह रहे हैं कि तीसरी बार ढांडा जी, साथ ही आपके विजय जैन जी हैं, तो क्या कोई असमंजस भी है? हाँ, असमंजस तो उसके साथ क्या असमंजस हो रहा था। मेरा तो महिपाल ढांडा क्या मेरी पार्टी में रहा था, और महिपाल ढांडा जी भी मोदी जी के बराबर चल रहा है आजकल। तो नायब सैनी के नाम पे वोट नहीं, किसी और के नाम पे वोट नहीं, तो ढांडा के नाम पे वोट मांग रहा है। तो हल्के में वो तो मोदी के बाद इस देश में दूसरा नेता ऐसा देखा जो अपने नाम पर वोट मांग रहा है कि तीसरी बार ढांडा। तो ये पब्लिक बता दे कि तीसरी बार ढांडा, इस भगवान की दया था उसकी, तो ना बेचारे की 2-3 बार सामने वाली पार्टियों ने टिकट टाकट देने में गड़बड़ी कर दी। अरे भाई विजय जैन कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस टिकट दे देती, महिपाल ढांडा चुनाव भी नहीं चल रहा था, चुनाव भी नहीं चल रहा था। अरे बता दूंगा, 1 हफ्ते के बाद आप पत्रकार साथी ने कह दोगे चुनाव बचा ही नहीं है पानीपत ग्रामीण में। मैं तो चारों तरफ से फीडबैक आ रहा है सभी, और रोज पूछो ना, वो जिस बिरादरी से संबंध रखते हैं, वो विजय जैन सब तो फालतू वोट उस बिरादरी में ले रहा है। सभी बिरादरियों का कैंडिडेट है। पहली बार पानीपत ग्रामीण का चुनाव बिना जाति पाति का हो रहा है। तो भाई आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आप सहयोग कर रहे हैं, धन्यवाद। जैन साहब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र अहलावत जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। आज मेरी ताकत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। आज पानीपत में सुरेंद्र अहलावत जी एक ब्रांड है, इनका नाम चलता है। जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, जिस तरह से ये कार्यकर्ता साथियों को जोड़ के रखते हैं, अपने आप में मायने रखता है। हजारों की संख्या में इनके साथी है। मैंने देखा इनको नज़दीकी से काम करते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी में ये भी होते थे और मैं भी होता था। इनका कुशल नेतृत्व, जिस तरह से जिला अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने कुशल नेतृत्व किया और पूरे बीजेपी को उठाने का काम किया। जब बीजेपी को इनाम देना था तो बीजेपी ने इनको इग्नोर कर दिया। वो बीजेपी का काम ही इग्नोर करना है, वो यूज करती है लोगों को। तो मैं आज जिस तरह से भाई ने मुझे समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने देखा होगा, जब से हमने 36 बिरादरी का नारा दे करके ये चुनाव शुरू किया, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये सर्व जातीय पंचायत के बैनर के तले ये 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। ये 36 बिरादरी का चुनाव है। और जिस तरह से आज मेरी ताकत बढ़ाई हमारे बड़े भाई सुरेंद्र अहलावत जी ने, अब जीत से कोई नहीं रोक सकता। अब तो मार्जिन देखना कि कितना बड़ा मार्जिन करना है। और ऐसे अब जैसे चुनाव शुरू हो गया, अब आगे आगे चलिए। देखिए हर लोग किसी गांव की क्या बात करे, क्या कॉलोनियों की बात करे, हजारों की संख्या में जिस तरह से पब्लिक उमड़ के आ रही है, सम्मानित जनता बड़ा आशीर्वाद दे रही है। गांव में जाते हैं तो सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रैली का, कोई गाड़ियों से कोई काफिला इस तरह से आ रहा है। आज शहर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, उन्होंने हमारा भी काफिला देखा। जिस तरह से पब्लिक, सम्मानित जनता अपने सर आंखों पर बिठा रही है जनता, तो आप देखना 5 तारीख को किस तरह से बूथ पर भीड़ लगेगी। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आपका बेटा, आपका भाई विजय जैन चुनाव जीत करके आएगा। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का कैंडिडेट के बारे में पूरा पानीपत जानता है। जो आज ये माहौल बना है, कांग्रेस के खिलाफ कहूँ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहूँ, लोगों में एक रोष है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने डम्मी कैंडिडेट उतार दिया। एक तो वो
पानीपत ग्रामीण का नहीं है, बाहर का है, और उसको कोई पानीपत में जानता भी नहीं है। जिससे पूछो कि आपके दुख सुख में कभी आया, आपने कभी देखा, सभी जनता कहती है हमने कभी नाम भी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं उनका। तो मेरे को लगता है कि उसका कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कभी तीसरे या चौथे नंबर पे ना रहे। जैन साहब, आपको लगता है कि कहीं बीजेपी की और कांग्रेस की सेटिंग हुई, आपके वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया गया? देखिए, जो ये टिकट में षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र इसीलिए रचा गया, जब सचिन कुंडू जी को टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने लड्डू बांटे थे कि अब हमारी सीट क्लियर है, और सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने ही उनको वो टिकट दिलवाया। अभी गांव रिसालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि टक्कर जो चुनाव ग्रामीण का चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी का है, और कई आएंगे वोट काटू, उनका सपोर्ट मत करना, उनके ध्यान मत देना। देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लोगों का मन बन चुका कि बीजेपी को हराने का, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं 10 साल से। जिस तरह से 3-3, 4-4 साल से गलियां फटी पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी आता है, लाइटें नहीं है। जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में लोग परेशान हुए हैं, तो स्कूलों को भी ख़त्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। उस चक्कर में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का। ये परिवर्तन को भी इंटरनली पता है जान फाइट में, वो तो पार्टी के नेता है इसलिए घूमना पड़ रहा है, पता उनको भी अंदर से है, वोट कार्टून की पार्टी वाला है। कैंडिडेट तो तीनों ही इतराना लगेगा। नहीं, देखिए, मैं तो पार्षद हूँ पहले से, वार्ड नंबर 26 से, और 40 साल से आपकी सेवा में पानीपत में हूँ। अगर मैं बाहरी होता मेरे को टिकट क्यों दिया? मेरा तो वार्ड में जहाँ से मेरे को टिकट दिया, और जनता की सेवा की मैंने, और उनकी आवाज़ उठाई, चाहे निगम में आवाज़ उठाई या धरना दे करके उनकी आवाज़ उठाई। मैंने तो उनको आवाज़ उठाई। पानीपत का बच्चा पूरे जिले का, पानीपत का बच्चा अपने भाई को, अपने बेटे को, विजय जैन को जानता है। तो जैन साहब, आपका चुनावी मैनिफेस्टो है, पार्टियों के तो आगे आप क्या लेके चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोगों की आशा होती है एक एमएलए से कि मूलभूत सुविधाएं पूरी हो, सबसे पहले तो वही है। आप बरसात आ गई, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, क्या लोकल विधायक उनको पता नहीं सड़कों की क्या हालत है? उनको देखना चाहिए। ये मूलभूत सुविधा के बाद हमारा सपना है कि कोई न कोई एक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज या IIT, कोई ना कोई बड़ी चीज़। और सबसे पहले तो मैं जो सिविल हॉस्पिटल में, कितना बड़ा सिविल हॉस्पिटल बन गया, मशीनें आज तक नहीं हुई वहाँ पे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने मरीज वहाँ पे आते हैं 85% का वो रोज तक रेफर कर देते हैं। सबसे बड़ा मेरा ये हुआ कि गरीब आदमी का वहाँ पर निःशुल्क इलाज हो और सारी सुविधाएं उसको यहाँ पर मिले। बीजेपी के विधायक तो हर साल एक बार वहाँ पर औचक निरीक्षण कर देते हैं सिविल हॉस्पिटल में। नहीं करने का फायदा क्या है? वहाँ पे कोई एक भी मशीन आई क्या? सिविल हॉस्पिटल में कोई मशीनें नहीं है। मैं तो, ये पानीपत बहुत बड़ा पानीपत है। आपने कोरोना में देखा होगा जिस तरह से समाज सेवियों ने पूरे पानीपत की सेवा की। अगर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर किसी व्यापारियों के पास जाए, किसी समाज सेवी संस्था के पास जाए, तो वो मशीनें तो वो भी दे देंगे। लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी नेतागिरी के चक्कर में इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। ग्रामीण हल्के में काफी इंडस्ट्रीज है, आग देने की घटनाएं होती रहती हैं, तो ऊपर गाड़ियां नहीं है, उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, पीछे जो शहरी विधायक थे प्रमोद वीर जी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि इतनी फायर ब्रिगेड आ गई है यहाँ पे, लेकिन सिस्टम से कोई काम नहीं है। आप देखते हैं जब फायर ब्रिगेड गाड़ी जब पहुंचती है, जब फैक्ट्री का नाश हो जाता है, सारी जल जाती है। प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। उन सारी चीज़ों को की सुविधाएं को देने के लिए, जितनी समस्याएं उनको सुधारने के लिए हम राजनीति में आए। जैन साहब, आपने बोला कि बीजेपी पार्टी को सिर्फ यूज करा है, कांग्रेस पार्टी ने यूज कर दी। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया, पता नहीं किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई विजय जैन, जो आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरे पानीपत जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है, और जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। पानीपत ग्रामीण के लोगों के लिए कोई अपील या कोई संदेश? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि मुझे जो चुनाव चिन्ह सेब का निशान मिला है, जो कई बीमारी को ठीक करती है, 5 तारीख को नहा धो करके अपना वोट डालने जाए और सेब के निशान पर वोट डाल करके मुझे कामयाब बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई सभी से अपील है, जलपान लेकर जाएंगे, सारे साथी से अपील है। जितेंद्र बीमारी